उपन्यास नैतिक दुख, आंतरिक निराशा और चेतना के जागरण की तात्कालिकता। उपन्यास के आत्मा का गवाह, जो आसमान और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, आंतरिक निराशा, आत्मा के खिलाफ विद्रोह और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने में कठिनाई से चिह्नित आध्यात्मिक दुख का एक तीव्र चित्र प्रस्तुत करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि जब चेतना गलती के प्रति जागरूक होती है तो दुख कैसे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी भावनात्मक संतुलन या परिवर्तन के लिए दिशा नहीं मिलती। उपन्यास गहरे विकार की स्थिति में प्रकट होता है। उनकी बौद्धिक स्पष्टता सुरक्षित है, लेकिन उनकी भावनाएं अव्यवस्थित हैं। वह पीड़ित है, शिकायत करता है, अन्याय महसूस करता है और साथ ही यह स्वीकार करता है कि उसकी स्थिति जीवन में किए गए चुनावों से जुड़ी हुई है। यह आंतरिक विरोधाभास निरंतर दर्द की स्थिति उत्पन्न करता है, जो आध्यात्मिक वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करने में प्रतिरोध द्वारा पोषित होता है। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करती है। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है, लेकिन फिर भी असंयमित भावनात्मक आवेगों द्वारा नियंत्रित होता है, तो एक तीव्र आंतरिक संघर्ष स्थापित होता है। मन अपराध, विद्रोह और निराशा के बीच झूलता है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां कोई बाहरी व्याकुलताएं नहीं होती, यह संघर्ष अधिक शक्ति के साथ प्रकट होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि नोवेल का दुख न तो दिव्य दंड है और न ही शाश्वत सजा। वह इसीलिए दुखी है क्योंकि उसकी चेतना ने भावनात्मक संतुलन से पहले जागरूकता प्राप्त की है। वह गलती को समझता है, लेकिन अभी तक इस पहचान को सीखने में बदलने के लिए आवश्यक शांति विकसित नहीं की है। इस मामले में दुख आंतरिक स्वीकृति की कमी से बढ़ जाता है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि परिपक्वता की प्रक्रियाओं के लिए भावनात्मक नियमन की आवश्यकता होती है। असफलताओं को पहचानना बिना आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन विकसित किए निराशा की ओर ले जाता है, विकास की ओर नहीं। चेतना को अपने आंतरिक राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए समय, मार्गदर्शन और प्रयास की आवश्यकता होती है। नोवेल के गवाह के एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि वहां कोई सचेत आत्मसमर्पण नहीं है। वह अभी भी कारण और प्रभाव के नियम को शैक्षिक उपकरण के रूप में स्वीकार नहीं करता। जब तक वह इस समझ का विरोध करता है, तब तक दुख बना रहता है। आत्मा विज्ञान सिखाता है कि आत्मसमर्पण निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ और बदलाव के लिए तत्परता है। यह विवरण यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिक दुख तब अधिक तीव्र हो सकता है जब आवेग, घायल गर्व और शांत आत्म आलोचना की कठिनाई होती है। चेतना अपने आप से लड़ती है। यह स्थिति अंतिम नहीं है, लेकिन इसे पार करने के लिए गहरे आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है। स्पिरिटिज्म दिखाता है कि जैसे जैसे नोवेल विद्रोह को विचारशीलता, निराशा को जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता और व्यर्थ की गलती को सुधार के सच्चे इच्छा शक्ति से बदलना सीखता है, उसका आंतरिक स्थिति बदलने लगेगा। दुख बाहरी दबाव से नहीं मिटता, बल्कि सचेतना के वास्तविक परिवर्तन से मिटता है। यह गवाही हमें एक स्पष्ट और वर्तमान चेतावनी देती है। बिना भावनात्मक परिपक्वता के गलतियों को पहचानना अनावश्यक दुख पैदा कर सकता है। इसलिए आत्मज्ञान को संतुलन, विनम्रता और सीखने की इच्छा के साथ होना चाहिए। जब सचेतना पहचानती है, स्वीकार करती है और बदलती है, तब वह बढ़ती है। नोवेल हमें सिखाता है कि दुख गलती में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उसके साथ कैसे निपटते हैं। विद्रोह कैद करता है, समझ आजाद करती है। आध्यात्मिक जीवन निराशा को दंडित नहीं करता, बल्कि उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब सचेतना अगले कदम के लिए तैयार हो। इस रिलेटो पर विचार करना वर्तमान में आंतरिक सतर्कता का एक निमंत्रण है। भावनात्मक संतुलन, जिम्मेदारी और शांति विकसित करना अब अपनी चेतना के भविष्य के लिए एक आवश्यक देखभाल है। यदि इस गवाही ने आपको निराशा, जिम्मेदारी और आंतरिक परिपक्वता पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।